एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बेसिक कोर फंडामेंटल कंसेप्ट कवर करेंगे। बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी और कॉन्सेप्ट जो रह जाएंगे उनको आगे फर्दरली कवर करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जो हम देखने वाले हैं अभी। इसकी अब की बार जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगी। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है, कंप्यूटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी हम देखने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस इज अ स्टडी ऑफ फाउंडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन। बेसिकली कंप्यूटर साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम बेसिकली इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन को हम एज अ इनपुट देते हैं और वही इंफॉर्मेशन फिर आगे प्रोसेस होके हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आती है, कंप्यूट होके। ठीक है, सो ये मेजर एम होता है कंप्यूटर साइंस का, जो कि एक स्टडी है इंफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन की। इसके बाद है ये एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे? बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच तो ये है ही, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस का यूज कर रही है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रही है फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम और फॉर अ कंप्यूटेशन प्रोसेस। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बेसिकली हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर देख रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। बेसिकली हम इसमें कॉम्पिटिशन्स करते हैं और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? इट इज अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्पिटिशन्स। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या किस चीज के लिए कैपेबल होता है? वो बेसिकली कैपेबल होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंप्यूट करने के लिए, या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्यूट करने के लिए हेल्पफुल होता है। कंप्यूटर सिस्टम आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस आर इनपुट्स एंड ट्रांसफॉर्म इट्स इनटू द बेस्ट आउटपुट। बेसिकली एक मीनिंगफुल आउटपुट में हमारे इनपुट को कन्वर्ट करता है प्रोसेस करके, वो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब हम वही बात कर रहे हैं बेसिकली एक टेक्निकल फॉर्मेट में, कि कंप्यूटर क्या करता है? परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मींस कि अलग अलग तरह के जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। बेसिकली हम अरिथमेटिक फंक्शंस की बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। आपको ये चार तो पता होंगे। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर होता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारी मॉड्यूलस वैल्यू होती है, जो कि कंप्यूटर में एक अरिथमेटिक हमारे पास वेरी ऑपरेटर ही होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का ही एक हिस्सा होता है। अब नीचे आपको बताया गया है इट इज अ मशीन दैट कैन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है? हमारे पास से इनपुट की फॉर्म में एक डेटा लेता है। डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है और उसे मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस करने के बाद हमारे डेटा को, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है फॉर मेकिंग फर्दर एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या होती है? अ कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन। बेसिकली कॉम्पिटिशन क्या है? जैसे हम नॉर्मली दो नंबर्स को ऐड करते हैं, वो भी कंप्यूट करना होता है। बेसिकली हम उसे एडिशन कह देते हैं, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम दो चीजों को ऐड करना, उस पर अलग अलग अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते, बल्कि हम उसको कंप्यूट करना कहते हैं। सो बेसिकली कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेशन जो कि वेल डिफाइंड मॉडल के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब एक वेल डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये क्या होता है? बेसिकली एल्गोरिथमेटिक बेस्ड होता है। बेसिकली एल्गोरिथम्स अप्लाई हो रही होती है कंप्यूट करने के लिए चीजों को। जैसे कि हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स में जैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं? दो नंबर को ऐड करते हैं, 2+2=4 हो गया हमारे पास। ठीक है, बट कंप्यूटर्स में क्या होता है? कंप्यूटर्स में वेरिएबल्स होती हैं, वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही होती हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने ए वेरिएबल लिया, ए के अंदर हमने
2 स्टोर कर दिया और बी के अंदर हमने 2 स्टोर कर दिया। सो बेसिकली हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उनमें वैल्यू स्टोर करते हैं, फिर उसे किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। जैसे ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर, जो कि एक कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसी के बाद जो इक्वल्स टू है, ये एक असाइनिंग ऑपरेटर है जो कि ए और बी की वैल्यू को मिला के सी में असाइन कर रहा है। जनरली हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम ए और बी को ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, बट कंप्यूटर में ये पॉसिबल होता है बिकॉज इनके अंदर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इस वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। बेसिकली इंटीजर वैल्यू इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है जो कि अंडरस्टैंडेबल है बाय कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग अलग अलग तरीके की होती है। 3 टाइप की मेजर कंप्यूटिंग होती है, मतलब 2 वैल्यूज को कंप्यूट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला होता है पर्सनल कंप्यूटिंग, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और तीसरा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इनको हम डिटेल में अभी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटिंग। पर्सनल कंप्यूटिंग क्या है? इट इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटिंग। जो हम जनरल पर्पज कंप्यूटर्स में 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सब पर्सनल कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होती है? वो कंप्यूटिंग जिसमें बेसिकली क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब एक क्लाइंट कौन होता है? जो जैसे हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, लाइक हम गूगल यूज करते हैं, गूगल पे हम क्या करते हैं, कोई कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर पे, ठीक है। सो बेसिकली जो हम होते हैं, हम एक वेब क्लाइंट होते हैं। बेसिकली जो जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं वो सर्वर्स होते हैं। हमारा जो वेब क्लाइंट होता है वो कनेक्ट करता है सर्वर के साथ और उसे आउटपुट मिलती है, ठीक है, उसे आउटपुट मिलती है उस सोर्स से। इसका एग्जाम्पल है, लाइक हम कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर कंप्यूटिंग। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क से लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं बाय द मल्टीपल रिक्वेस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, वेबसाइट्स के जो एड्रेसेस होते हैं दैट इज एंडेड विद द .com .in, ठीक है, इन सब से एंड होते हैं पर्टिकुलर वेब सर्वर क्लाइंट्स के। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनका लास्ट का जो भी हमारा वैल्यूज होती हैं वो होती है .com .in एड्रेसेस होते हैं, वो इसी चीज से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है, ये बल्कि एक मॉडर्न टेक्निक है, कंप्यूटिंग टेक्निक है जो अभी आज के टाइम में हमारे बीच में एमर्ज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग होती है एंड रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल ओवर अ नेटवर्क। बेसिकली ये एक ही नेटवर्क पे मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करता है और उन्हें कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली एक क्लाउड नेटवर्क के थ्रू लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं एक सिंगल नेटवर्क पे, ठीक है। और ये एक पेइंग बेस्ड मॉडल होता है, सो एक एक्सपेंसिव मॉडल है और बट काफी एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? पहला फायदा है इट इज फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली एक बहुत फास्ट तरीका होता है कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कैसे फास्ट है? ये फास्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें ऑटोमेशन फैसिलिटीज होती हैं और एल्गोरिदम्स होती हैं जो एक दूसरे को साथ फास्टली कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व। बेसिकली जो मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं दैट कैन बी इजीली सॉल्व बाय विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स के, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स की हेल्प से बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, बेसिकली कंप्यूटेशन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेक इट पॉसिबल टू रिसीव, सप्लाई एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। बेसिकली हम बहुत फास्ट स्पीड में डेटा को रिसीव कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज कैन बी सप्लाइड इजीली बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सो काफी हाईली प्रेफरेबल है कंप्यूटर सिस्टम्स क्योंकि ये फास्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन को फास्टली शेयर करते हैं चाहे वो लार्ज वॉल्यूम्स में भी हो। नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे काम करता है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है, बेसिकली एक्सेप्ट द इनपुट। बेसिकली जो भी डेटा होता है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 वैल्यूज प्रोवाइड की 2 एंड 2, तो 2 एंड 2 क्या है? एक डेटा है, एक वैल्यू है जिसका कोई मीनिंग नहीं है बेसिकली। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, हम उसको कहेंगे कि ऐड 2 एंड 2 की 2 और 2 को ऐड करो। सो बेसिकली कंप्यूटर हमें उसे प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर अरिथमेटिक फंक्शंस लगाएगा और फिर हमें आउटपुट रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, ठीक है, जो यूजर को चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसे स्टोर करता है और जब भी किसी यूजर को रिक्वायरमेंट होती है उस आउटपुट की, सो उसे वो एक्सेस कर सकता है वाई विद द यूज ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस होती है बाय इनपुट
फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और उसे रिजल्ट की फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में यूजर को शो किया जाता है व्हेन यूजर आस्क फॉर अ रिजल्ट। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम डेटा को इनपुट करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट यूनिट से डेटा को इनपुट करते हैं। इनपुट यूनिट कौन से होते हैं? हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इससे हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। बेसिकली वो डेटा कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उसको भेज देता है बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या होता है? वो कोई भी कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मॉड्यूलस, डिवीजन, ठीक है, अलग अलग जो भी हम कैलकुलेशन हम अप्लाई करना चाहेंगे वो अप्लाई करने का काम एएलयू का है, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा वो इस मैसेज को कंट्रोल यूनिट में भेज देगा और कंट्रोल यूनिट इसको स्टोरेज यूनिट में भेज देगा। स्टोरेज यूनिट में जब भी यूजर डिमांड करेगा तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जब भी यूजर कहेगा कि मुझे जो है, जो मैंने नंबर ऐड करे थे उसका रिजल्ट अभी चाहिए, ठीक है, तो वो स्टोरेज यूनिट से कंट्रोल यूनिट उसको एक्सेस करेगा। और कंट्रोल यूनिट जो है आउटपुट की फॉर्म में उस रिजल्ट को शो करेगा। बेसिकली कंट्रोल यूनिट, जैसे इसका नाम है कंट्रोलिंग का, तो ये कंट्रोलिंग का ही काम करता है। एएलयू और सीयू को या इनपुट्स को या आउटपुट को यही कंट्रोल करता है और रिजल्ट भी यही लाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर, जो हम जनरली घर पर यूज करते हैं। स्मार्टफोन्स किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्मार्टफोन्स क्या होते हैं। ये एक बेसिकली माइक्रो साइज में बेसिस में होते हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं, जिसको हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। डिजिटलाइज होते हैं, बेसिकली डिजिटलाइज सिस्टम्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स भी बेसिकली सुपर फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत फास्ट कंप्यूट करते हैं चीजों को। क्लाउड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बेसिकली एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और मल्टीपल यूजर्स उन्हें एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर और क्लाउड कंप्यूटर्स आर द एग्जाम्पल्स, सॉरी, गूगल क्लाउड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अ माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज, वो कंप्यूटर जो बेसिकली किसी इंडिविजुअल पर्सन के यूज के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल किसी ऑफिशियल यूज के लिए बनाया गया है कि कोई ऑफिस में यूज करेगा, कोई घर में यूज करेगा, कोई स्कूल में यूज करेगा, सो वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ये आपको डायग्राम दे रखी है पर्सनल कंप्यूटर की, आप देख सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। वैसे आपके घर पे भी होगा, आपने देखा ही होगा, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो आपने कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स तो हर किसी के पास होते हैं। ये स्मॉल होते हैं, पॉकेट साइज के होते हैं, साथ के साथ सिंगल यूजर इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिससे ये काफी फास्ट कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म करता है और हमारे लिए हमें आउटपुट जनरेट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली काफी पावरफुल होते हैं। इनको एट अ सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100, 1000, वो एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंप्यूटर्स को, बेसिकली एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड में काम करते हैं। बेसिकली 100 लाइन ऑफ कोड्स को एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये काफी सुपर फास्ट स्पीड में होते हैं। बेसिकली रिसर्च के लिए इन टाइप के कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इनका साइज जो है नॉर्मल कंप्यूटर से काफी बड़ा होता है। आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है सुपर कंप्यूटर। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके लिए स्टोरेज इश्यूज भी आ सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पर लार्ज स्पेस हो वहीं पर इसका यूज किया जाता है फॉर अ फास्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट होती है, इनपुट हम देते हैं कुछ भी वेरिएबल्स की फॉर्म में, फिर उससे प्रोसेसिंग होके आउटपुट आती है। फिर इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है जो बेसिकली स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें होता है जो बेसिकली अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म करता है। और लास्ट में हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। ये वही स्ट्रक्चर है बेसिकली जिसमें हम इनपुट्स देंगे और हमें आउटपुट्स मिलेंगी। इनपुट देंगे, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएंगी, कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उन्हें कंप्यूट करेगा, स्टोर करेगा मेमोरी में, और फिर उसे जब भी रिक्वायरमेंट होगी यूजर को तो उसे आउटपुट की फॉर्म में आउट करके देगा।
ठीक है, सो ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और बेसिकली ये इनको हम देख सकते हैं फिजिकली। ठीक है, और जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, जिसको हम देख सक रहे हैं और टच कर सक रहे हैं, वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जो भी मैंने अभी डिवाइसेज आपको बताए वो सब हार्डवेयर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में, लाइक विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल अगर हम विंडोज पे काम कर रहे हैं, मैक ओएस पे काम कर रहे हैं, सो बेसिकली वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वही है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। बिकॉज हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है दैट इज बेकार, मतलब वो बेकार है हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, और सॉफ्टवेयर भी बेकार है अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है। दोनों अगर एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेंगे तभी कुछ फंक्शनिंग पॉसिबल हो पाएगी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए काम आता है, और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स में, एंड कंट्रोल ऑल मशीन एक्टिविटीज। बेसिकली जो भी मशीन एक्टिविटीज है, कंप्यूटेशन एक्टिविटीज है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स रह गए हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा, मेमोरीज, तो उस सबको हम आगे पॉसिबली कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स को भी इसी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट आता है या वो सीखना चाहते हैं, सो उनको भी हमारी वीडियो सजेस्ट करें, उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।